दोस्तों नमस्ते। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता राणा देव, भूमि उत्तराखंड और थलीसैंड ब्लॉक कपरौली गांव से अपने कामकाज के साथ डेली ब्लॉग बनाती रहती हूं। तो मैं जा रही हूं अपने जंगल के गौशाले। तो मेरे चारों ओर जंगल है और मैं अभी जा रही हूं भैंसों के साथ, जो मैंने 12:30 बजे भैंस को चराने के लिए भेज दिए थे। और मैं जा रही हूँ 1:30 बजे भैंसों को देखने के लिए कि किस तरफ गए हुए हैं। तो वैसे तो हमने भैंस के गले में गंडोला बांध रखा है, जिससे हमें पता चलता है कि भैंस किस तरफ गए हुए हैं। तो मैं जाती हूँ और देखती हूँ, सुनती हूँ कि किस तरफ इसकी घंडोली बाज रही है। और क्योंकि आजकल बहुत ही ठंड लग रही है हमारे जंगल के इलाके में, तो मैं हूँ अभी जंगल के गौशाले में। तो यहाँ बहुत ठंड लगती है, इसलिए भैंस भी जहाँ धूप धूप लगी हुई है वहीं भैंस बांझ खा रहे हैं और छोटे छोटे बुग्याल खा रहे हैं। जहाँ पर छाया हो रखा है वहाँ पर नहीं खा रहे हैं बुग्याल, क्योंकि उन्हें भी ठंड लग रही हुई है। तो इस तरह है हमारे यहाँ के बांझ के छोटे छोटे पौधे, जिस पर भैंस खा रही हैं। ये छोटे छोटे हैं। ये है हमारे छोटे छोटे पौधे जो भैंस आराम से खा सकते हैं। छोटी भैंस भी आराम से बांझ खा सकती है, क्योंकि उतना घास नीचे नहीं हो रखा है, उतनी बुग्याल ज़मीन पर नहीं हो रही है। क्योंकि आजकल तो पूरी धरती सूख गई है, पूरी घास भी सूखी सूखी हो गई है। तो ज़्यादातर वो बांझ ही खाएंगे। तो जहाँ छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं वहाँ मैंने अपनी भैंस को चराने के लिए भेजे थे। तो इस तरह के हैं हमारे पहाड़ों में छोटे छोटे पेड़ बांझ के, और ये बड़े बड़े बहुत पुराने पेड़ हैं। ये तो अब दिसंबर से काटेंगे हम उनको। तो मुझे सुनाई गई उनकी घंडोली की आवाज़। तो हमारी भैंस गए हैं नीचे की तरफ और मैं हूँ ऊपर की तरफ। तो इसीलिए हमने उनके गलों में घंडोली बांध रखी है, ताकि हमें पता चले कि भैंस किस तरफ गई है। तो वो इस तरफ धूप थी तो उसी तरफ चले गए भैंस। तो मैं ऊपर ही रहती हूँ। मैं थोड़ा बांझ के पत्तियों को सोड़ती हूँ, जो सूखे सूखे पुराने पत्ते हो जाते हैं तो पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। तो मैं उनको सोड़कर अपने एक कट्टे में ले जाऊँगी। तो हमारा इस तरह पूरा ही बांझ का इलाका है, जिसे हम अब पूरी अपनी भैंस को दिसंबर से काटेंगे। अब पूरी हमारे यहाँ बांझ का ही इलाका है। इस तरफ काफ़ी गांव दिखाई देते हैं। तो दोस्तों मैं पहुँच गई सौंले सोने, जिसे हम पहाड़ में बोलते हैं कि मैं सौंले सोऊंगी। तो इसे हम बोलते हैं सौंले। तो दोस्तों इस तरह है कि बांझ के पुराने पुराने पत्ते बांझ के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो रखे हैं। अब मैं इन्हें इस प्रकार से हाथ से सोऊंगी और अपने थैले में भरूंगी। पूरे ऊपर से लाऊंगी मैं, पूरी काफ़ी जमा हो रखी है तो पूरे नीचे लाऊंगी, उनको एक सामने इकट्ठा करूंगी, फिर अपने थैले में भरूंगी उनको। फिर मैं आपको मिलती हूँ कुछ देर में, तो मेरा थैला भर जाएगा। तो दोस्तों भर दिया मैंने अपने गज बांझ के पत्तियों से। तो मैं ले जाऊंगी इसे आज घर के गौशाला में। तो आजकल क्योंकि हम जंगल के गौशाले में हैं, तो मैं इसे ले जाऊंगी घर जाते समय घर के गौशाला में। तो मैं इतना ही भरूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरा घर काफ़ी दूर है और रास्ता भी थोड़ा गड्ढे उड्ढे हो रखे हैं और जाते जाते हमें काफ़ी रात हो जाती है, इसीलिए हमने आधा ही भरा मैं इसे अब नीचे रास्ते में रखूँगी, जहाँ से मैं बाद में घर जाऊँगी। घर जाते समय आधे रास्ते से ले जाऊँगी इसे। अभी मैं नीचे रख देती हूँ, काफ़ी आसानी होगी बाद में के लिए। तो दोस्तों रास्ते में जाके मिलूँगी।
तो दोस्तों मैं पहुंच गई रास्ते में, तो मैंने रख दिया अपने गज यहाँ पे। ये है हमारा रास्ता जो है हमारा घर का और जंगल का गौशाला जाने का। ये है हमारा रास्ता और ये है हमारा धारा का पानी, पन्योलू जैसे हम बोलते हैं, इसका नाम है पन्योलू। ये है बांझ के जड़ों का पानी और उतीस के जड़ों का पानी है। बहुत ही ठंडा और मीठा पानी है। ये हमेशा इसी तरह आता है और नहीं कभी ये गर्मी में नहीं सूखता है। तो ये है हमारा घर जाने का रास्ता जो काफ़ी चौड़ा है, इस तरह का है, पत्थरों से बना हुआ है और इस तरह का है। काफ़ी खड्डे भी हो रखे हैं हमारे रास्ते में। और ये है हमारा पन्योलू का धारा जिसे हम पन्योलू पनियारी बोलते हैं। यहाँ पर हम घर से आते समय अपनी थकान को थोड़ा मिटा लेते हैं, अपनी प्यास को मिटाते हैं और यहाँ हमेशा पानी पीते हैं यहाँ पर बैठकर। तो मैं जाऊँगी जंगल के गौशाले में और मैं काटूँगी घास भैंसों के लिए। और काफ़ी अच्छी धूप भी लगी हुई है। तो ये है हमारे यहाँ के बांझ के पेड़, ये अच्छी धूप लगी हुई है और पेड़ कितने हरे हरे लग रहे हैं। और ये है मेरी दरांती जिससे हम लकड़ी काटते हैं और बांझ काटते हैं। और घास वाली दरांती दूसरी होती है, वो थोड़ी पतली होती है और काफ़ी हल्की होती है, जो घास काटने में आसानी होती है, हाथ भी नहीं थकते हैं। और लकड़ी वाली दरांती ये काफ़ी मोटी होती है, भारी होती है, ताकि काटने में आसानी होती है। तो इस तरह के रास्ते हमारे पहाड़ों में पहले तो बहुत अच्छे थे, अब बारिश के कारण काफ़ी पुरानी रास्ते हो गई। अब तो रास्ते में काफ़ी बड़े बड़े पत्थर आ गए, छोटे छोटे आ गए। तो दोस्तों मैं पहुंच गई अपनी गौशाला की छन्नी में। तो मैं जाती हूँ अब घास के लिए। तो दोस्तों आज तो नहीं डोलूँगी मैं गोबर को, तो कल ही फेंकूँगी। तो बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, मिलती हूँ कल।